देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ। मुसलमान मुसलमान का भाई है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। शॉर्ट सर्किट की वजह से गांधी अस्पताल में लगी आग को बुझा लिया गया। हैदराबाद में कत्ल की वारदातों में मजीद इजाफा, आसिफ नगर इलाके में एक और कत्ल। सारी रियासत में ईद मिलादुन नबी की धूम, खून की अतिया कैंप और जुलूस का एहतमाम। गांधी अस्पताल में आज सुबह 7:30 बजे आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तीसरी मंजिल पर वाक़े इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग फैलते हुए छठी मंजिल तक फैल गई। फौरी तौर पर हॉस्पिटल के अमला ने फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमला ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर सिर्फ 40 मिनट में आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी के झुलसने या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता भगदड़ मच गई थी। मरीज खौफ की आलम में हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। ఇంకా పైకి ఏం లేదు గిన్నె అరే పైన ఉందారే మనం ఫైర్ సెక్షన్ కూడా మన హాస్పిటల్లోనే ఉంది. ఇక్కడ మన క్యాంపస్లోనే ఉంది కాబట్టి ఫైర్ వాళ్ళు కూడా అప్రమత్తంగా ఉంది. వాళ్ళు తొందరగా వచ్చి ఇమీడియట్గా అంటే వితిన్ 20 minutes ఆపడం జరిగింది. దీనివల్ల ఎవరికి కూడా పేషెంట్స్ కానీ సిబ్బందికి కానీ ఎవరికి కూడా ఇంజరీస్ జరగడం కాలేదు. సో ఇమీడియట్గా ఈ నార్త్ బ్లాక్ మొత్తం కూడా పవర్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ పవర్ ఆఫ్ చేసిన ఏరియాలో లక్కీగా లైఫ్ సపోర్ట్ మీద ఎవరు లేరు. అంటే వెంటిలేటర్ మీద కానీ సీకార్ మీద కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు పేషెంట్స్ ఎవరు లేరు. సో మామూలుగా ఎలక్ట్రో పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఏసీ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా సౌత్ బ్లాక్ లో ఉన్నాయి. సో వాటికి మేజర్ వాటికి మనకి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు. మొత్తం మీద పేషెంట్స్ కానీ ఎవరికి కూడా ఇంటర్వ్యూ కాకుండా చూసుకుంటాం.
ఇప్పుడు వరకు ఇన్కమింగ్ అయింది ఏం లేదు. అంటే ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కూడా లక్కీగా మనకు పేషెంట్స్ ఉన్న ఏరియాలో కాలేదు. సార్ ఇది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. हैदराबाद में नामालूम शख्स का कत्ल करने के बाद नाश को नजर आतिश कर दिया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मामड़पल्ली रोड पर पुलिस को 30 ता 35 साल दरमियानी उम्र के नामालूम शख्स की नाश झुलसी हुई हालत में दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि इस शख्स का किसी और मुकाम पर कत्ल किया गया और नाश को यहां लाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल करा और मसरूफ तहकीकात है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। हैदराबाद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नोबल टाकीज के करीब कल रात देर गए नामालूम अफराद ने शादाब नामी नौजवान पर चाकू से हमला कर दिया था। इसे शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबर न हो सका। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका और हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। हमारा बच्चा ऐसा आ रहा था रास्ते से, सुने लोग जो है सो कौन है क्या है नहीं मालूम, सुने मैं बच्चे का वाली साहब हूँ, सुने उसको चाकू से मार दिए ऐसा, सुने इलेक्ट्रिशियन का काम करता मेरा बच्चा, जहाँ बोले वहाँ काम करता है बच्चा। सुने साहब मेरे को इंसाफ चाहिए, सुने आप लोग मेरा काम छोड़ दे के मैं जो है सो ये रात को काम पे जाने वाला मैं बावर्ची हूँ मैं, सुने मेरा काम जो है सो वो हो गया, सुने आप लोग इंसाफ करिए बस, मुझसे हमको इंसाफ चाहिए। सुने आपका बच्चा क्या काम करता है? हमारा बच्चा इलेक्ट्रिशियन का काम करता आप काम करते हैं? और कोई दुकान नहीं है, मगर जहाँ बोले वहाँ जो है सो इलेक्ट्रिशियन का काम आया तो जो सो जहाँ बोले वहाँ साइडों पे चले जाता बच्चा। क्या किसी से सुने दुश्मनी थी? नहीं किसी से दुश्मनी कुछ भी नहीं है बच्चे को, सुने ऐसा क्या है बच्चा जो है सो कभी भी हो जो है सो 10 भी बजने दो 12 भी बजने दो कामा कर लेके जो है सो आता बच्चा, बस यही है हमारे। आप लोग कंप्लेंट करें? हम लोग कंप्लेंट तो नहीं करे अभी, सुने वो बच्चे को जो है सो पुलिस वाले पकड़े बोल के मालूम हुआ अभी, सुने वो मालूम होने के बाद फिर बच्चे को पकड़ के लेके आते होंगे इधर, अभी उसके बारे में कुछ भी और नहीं मालूम हुआ। हैदराबाद के चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद की पापी रेड्डी कॉलोनी में साथियों के साथ खेल के दौरान एक 7 साला लड़के की टेनिस सब में गिरने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक पापी रेड्डी कॉलोनी के राजू गृहा कल्पा इलाके के राजू का 7 साला बेटा अरविंद मंगल की शब से लापता था। इस लड़के की काफी तलाश की गई, ताहम नाकामी पर शाम में पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई। चंदानगर पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इसकी तलाश शुरू कर दी। ताहम आज सुबह मकान के करीब वाक़े ड्रेनेज के सब में इस लड़के की लाश को देखकर मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। बादअज़ां पुलिस वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर हैदराबाद के अब साइकिल मोटर का साइलेंसर बदलकर ज्यादा आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगाकर साइकिल मोटर चलाना महंगा साबित होगा। पुलिस की जानिब से आज इस खुसूस में KBR पार्क जुबली हिल्स के पास एक मुहिम चलाई गई, जिसमें जायद आवाज निकालने वाली गाड़ियों को रोककर इनके साइलेंसर निकाल लिए गए और भारी जुर्माने आयद किए गए। ज़्यादा होता है, उसका एक डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में लगभग 1000 साइलेंसर पाइप को एक बुलडोज़र के द्वारा इसको क्रश करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था और इसमें हमारे सिटी पुलिस के तरफ से एक मैसेज गया कि जो भी लोग गलत साइलेंसर यूज़ करते हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन होगा और अगर रिपीटेड वायलेशन करते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।
ऐसे मौके पे पूरे जो मैकेनिक हैं, जो शॉप्स हैं जो इस तरह के सामान रखते हैं, उनको भी मैं सजेशन देता हूं दैट आगे से अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी कोर्ट में लाकर खड़ा किया जाएगा। साउंड पोल्यूशन से हॉस्पिटल एरिया में पेशेंट्स को तकलीफ होती है, नॉर्मल एरिया में भी रात को लोग सो नहीं पाते हैं और ख़ास करके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। और नॉर्मल सभी लोगों को भी 65 डेसिबल से अगर ज़्यादा साउंड पोल्यूशन रहता है तो लॉन्ग टर्म में कंसंट्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम भी होने का चांस रहता है। इसीलिए खास करके जो नए बुलेट मोटरसाइकिल लोग खरीद रहे हैं, आज 90% डिफ़ॉल्टर बुलेट मोटरसाइकिल वाले ही दिखे। तो ये सिनेमा का गलत इम्पैक्ट लग रहा है। कुछ सिनेमा में देख के ये लोग गलत लाइन पे जा रहे हैं। सिनेमा से अच्छी चीज़ को सीखिए। सिनेमा में अच्छी चीज़ भी दिखाई जाती है और ख़राब चीज़ भी दिखाई जाती है। तो आप केवल अच्छी चीज़ को सीखिए, ख़राब चीज़ को नहीं सीखिए। थैंक यू। नौजवानाने वादी महमूद की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर राजेंद्र नगर इलाके में थैलेसीमिया से मुतासिरा बच्चों और मरीजों के लिए खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप का इफ्तिताह इंचार्ज मजलिस राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग ने किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद भी मौजूद थे। मुंतजिमीन कैंप ने नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज से इस ज़िमन में बात की। आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के उस बिल्डिंग के सामने हुसैनी मस्जिद में वादी महमूद के एरिया के जो नौजवान बच्चे उनका अतिया दे रहे हैं, यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया है और ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जब कभी भी ऐसे बस्तियों में कुछ नौजवान लड़के आगे बढ़कर कुछ भी काम करते हैं तो बराबर उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ देती है। इससे कई मरीजों को फ़ायदा होगा जो ये ब्लड दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, खून का अतिया दे रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सदर मुहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉर्पोरेटर साहब जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन साहब ने यहाँ आए, यहाँ का जायज़ा लिए और बहुत खुशी हुई कि 50 से 60 जने यहाँ पर अब तक उनका अतिया दिए हैं और भी ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर पूरे डॉक्टर भी हैं, वो लोग भी पूरा जो लोग यहाँ पर ख्वाहिशमंद लोग आकर अपना खून का अतिया दे रहे हैं, उनका खून भी दे रहे हैं। तो इससे एक इंसानियत का मुजाहरा है कि ये खून से कई जनों को फ़ायदा होगा, कई जनों की जाना बचेगी। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ के जो जुट के अपने मुस्तफ़ा भाई, जो मुश्ताक भाई, जो मुंशी भाई के नाम से लोग पहचानते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने ये यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किए, पूरे युग के साथ ये काम कर रहे हैं, बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके साथ है। और मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब नगर डिवीज़न में बात दिन आवाम के दरमियान बैठे के आवाम के मसाइल में करवा रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। जिला नागर कर्नूल के कलवा कुर्ती शहर में शहर के मारूफ समाजी कारकुन सैयद मुश्ताक मरहूम की याद में शहर के मिनी स्टेडियम में एक यादगारी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलों में जुमला 54 टीमों ने हिस्सा लिया और कामयाब टीमों में नायब सदर नशीन जिला परिषद नागर कर्नूल बालाजी सिंह के हाथों तराफी और इनामात तकसीम किए गए। पिछले उतार लेना है फोटो पूरे बस भाई मना मेडल बारे पूरी बात में जाओ।
కల్వకుర్తి పట్టణంలో గత 8 రోజులుగా మిత్రుడు కీర్తిశేషులు సయ్యద్ ముస్తాక్ స్మారక క్రికెట్ టోర్నమెంటు కల్వకుర్తి మినీ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారి సోదరులైన ముస్తాక్ ఇంకో సోదరుడు ఇద్దరు కలిసి ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరిగింది. 8 రోజులుగా చాలా జట్లు అద్భుతంగా ప్రదర్శించి చివరి రోజు ఫైనల్ మ్యాచ్ కల్వకుర్తి అంగార్ టీం విన్ కావడం జరిగింది. ఇలానే ఇట్లాంటి టోర్నమెంట్ల వల్ల యువతకు మంచి, మొన్ననే ఒక యువకుడు శ్రీలంక టూర్కు సెలెక్ట్ అయ్యిండు. కల్వకుర్తిలో గ్రౌండ్లో ఆడిన కుర్రాడు ఒకడు. అలాగే యువత మొత్తం ఇలా చెడు వ్యసనాల దూరం పోకుండా ఈ క్రికెట్, వాలీబాల్ ఇలాంటివి ఆడి భవిష్యత్తులో మంచి స్థానాలకు వెళ్ళాలి, కల్వకుర్తికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ 54 టీంలు పాల్గొన్నాయి. అద్భుతంగా సక్సెస్ అయింది. తెలంగాణ ఉద్యమకారుడైనటువంటి మా సహచరుడు సయ్యద్ ముస్తాక్ జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసినటువంటి టోర్నమెంట్ 100% విజయవంతమైంది. ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ టోర్నమెంట్ కోసం అనునిత్యం కష్టపడేటువంటి కార్యకర్తలను సన్మానించడం జరిగింది. అట్లాగే జగ్గారెడ్డి కానివ్వండి, కౌన్సిలర్ బాలు కానివ్వండి, మార్కెట్ డైరెక్టర్ శివ కానివ్వండి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మిగతా మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ టోర్నమెంట్ ను ఆ ఉద్యమకారుడి జ్ఞాపకార్థం ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించాలని చెప్పేసి, వీలైతే ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించాలని చెప్పి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ. ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कामारेड्डी जिले के एल्लारेड्डी शहर में मुस्लिम मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खून की अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत फरमाकर खून का अतिया दिया। इसके बाद एक जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनेकाद अमल में लाया गया। इन तमाम प्रोग्रामों की निगरानी सदर तंजीम मोहम्मद गयासुद्दीन, सखावत अली, सद्दाम, मुदस्सिर, आमिर, अहमद और दीगर ने की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ कामारेड्डी से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। హాల్లో మొహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మిలాదున్నబీ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులందరూ రక్తదాన శిబిరం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని కామారెడ్డి జిల్లా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ, కామారెడ్డి రక్తదాతల సమూహ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ముస్లిం సోదరులు ఇంత ముందుకొచ్చి రక్తదానం చేయడం అనేది చాలా అభినందనీయ విషయం. ఎందుకంటే ప్రస్తుత తరుణంలో రక్తం అనేది దొరకకపోవడంతో రక్తదాన శిబిరాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి ఒక 3 రోజుల క్రితం మాజీ జెడ్పీటీసీ సభ్యులు గయాజుద్దీన్ ఫోన్ చేశారు. మరి ఎల్లారెడ్డిలో ఖచ్చితంగా పెట్టుకుందాము అని అంటే అతి తక్కువ సమయంలో అయినా ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేసి రక్తదాన శిబిరము ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా, ఈ కమిటీ వాళ్ళందరికీ కూడా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ పక్షాన, కామారెడ్డి రక్తదాన సమూహం తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఎల్లారెడ్డి పట్టణ కేంద్రంలో ఎవరికి ఎప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కామారెడ్డి మాత్రమే కాకుండా హైదరాబాద్ కానీ, కరీంనగర్ కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఎవరికి రక్తం అవసరం పడ్డా వాళ్ళు సంప్రదించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వారికి కూడా రక్తం అందించడానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా మేము సిద్ధంగా ఉంటూ ఈరోజు రక్తదానానికి ముందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క రక్తదాతకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతం। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तखर में तंजीम अहले सुन्नत वल जमात और मिलाद कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ मंगल 12 रबीउल अव्वल सुबह 10:30 बजे ईदगाह मैदान से बरामद हुआ। इस मौके पर अलहाज हजरत सैयद शाह अजीजुद्दीन खादरी सज्जादा नशीन दरगाह हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज खादरी शहीद बगदादी ने इस जुलूस की निगरानी की। सैयद शाह अफसर पाशा खादरी सदर तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ज़हीराबाद ईदगाह मैदान से हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। रैली शहर ज़हीराबाद के मुख्तलिफ मुकामात व मोहल्लाजात कौमी शाहराह से गश्त करती हुई वापस ईदगाह मैदान 1 बजे पहुंची। आमतुल मुस्लिमीन व आशिक़ रसूल के चाहने वाले नारे तकबीर और नारे रिसालत के नारे बुलंद किए। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। मुस्लिम नौजवानों और बुजुर्गों नीज़ सियासी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने इस जुलूस में शिरकत की। इसके साथ ही कदीम ईदगाह मैदान में जुमला 7 इज्तिमाई शादियां अंजाम पाई। इन शादियों का एहतमाम मिलाद कमेटी ज़हीराबाद ने अहले खैर हजरात के ताउन से किया। इस मौके पर काजी मोहम्मद मोइजुद्दीन ने निकाहनामे की खानापुरी की, जबकि काजी जियाउद्दीन ने खुतबा निकाह पढ़ा।
नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद शुजाउद्दीन की रिपोर्ट। खाना लाइन से दिए देते जाइए, फिर उनको बढ़ाते जाइए भैया आगे। सूर्यापेट मुस्तखर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सूर्यापेट मिलाद कमेटी की जानिब से जुलूस का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से नायब सदरनशीन बल्दिया पट्टा किशोर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को हम पूरा करें। ये गंगा जमुनी तहजीब है। चंद फिरका परस्त ताकतें गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करते हुए लोगों में नफरतें पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को हमें हमेशा दरगुजर रखना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि शहर सूर्यापेट में वजीर बरक़ी तवानाई जी जगदीश रेड्डी की जानिब से मुस्लिम मसाइल पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। मस्जिद सराय मीर आलम को 1 करोड़ फंड्स इजराई अमल में लाई गई है। इसी तरह मुस्लिम कब्रिस्तान में सहूलियात के लिए फंड्स को मंजूर कर चुके हैं। जदीद शादी खाने के लिए टेंडर सदबे गए हैं। इस प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवान हिंदू नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर आवाम के लिए ताम का इंतजाम किया गया। इस मौके पर मंसूर, जानी, हुसैन, ईदा, परवीन, नसरी, कृष्णा और दीगर मौजूद थे। गुरमिटकाल में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद कमेटी की जानिब से निकाला गया। दरगाह हजरत सैयद शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से आगाज किया गया। पुलिस स्टेशन, मट्टी बोली, मिलन चौक, बस स्टैंड, गढ़ी मोहल्ले से होता हुआ मस्जिद चौक दरगाह हजरत सैयद दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और जुलूस को कामयाब बनाया। जगह जगह पर मशरूबात का इंतजाम किया गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत की आवाज़ गूंज रही थी। इस मौके पर मोइजुद्दीन खान साहब, सदर मुस्लिम पंच मुबारक, सैयद अकबर, अब्दुल रहमान अलाउद्दीन, सादिक अशरफी, सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन, फयाज अहमद, अनवर अहमद, दख्तर प्यारे इस्माइल पाशा, लाल अहमद, गुलाम रब्बानी, हाफिज नवाज खान, निज़ामी खादरी, अब्दुल वहीद इमरान, मौलाना शाकिर, हाफिज असलम जाकिर अतारी। इसके अलावा मदरसा बाबुल इल्म, तहफीजुल कुरान तलबा कराम और असातिज़ा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इख्तिताम पर दुआ, शीरनी और फातह ख़्वानी की गई। सलातो सलाम का नजराना पेश किया गया। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया था, जिसमें CPI ख्वाजा हुसैन पूरे जुलूस की निगरानी फरमाए। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।
Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.